हिंदू मिथोलॉजी कहानियों का एक खजाना रहस्य से भरी हुई है। ये कहानियां हमें अपने देवी देवताओं से फैसिनेटेड करती हैं। वो पावरफुल और रहस्यमय है। हम अननोन की तरफ खींचे चले जाते हैं। हिंदू देवता इसी अल्यूर को एम्बॉडी करते हैं। वो हमारी समझ से परे हैं। उनकी कहानियां टाइमलेस हैं। वो विजडम और गाइडेंस देती है। हम इन डिवाइन बीइंग्स के मिस्ट्रीज एक्सप्लोर करते हैं। शिव हिंदू धर्म के सबसे इंपॉर्टेंट देवताओं में से एक हैं। उन्हें विनाशक के रूप में जाना जाता है। वो सृष्टि के सोर्स भी हैं। ये ड्युअलिटी उन्हें एक कॉम्प्लेक्स डीईटी बनाती है। उन्हें अक्सर एक एस्थेटिक योगी के रूप में डिपिक्ट किया जाता है। वो कैलाश पर्वत पर रिजाइड करते हैं। शिव डिस्ट्रॉय करते हैं ताकि नया क्रिएट कर सकें। वो टाइम के सिक्लिकल नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं। वो फियरसम और बेनेवोलेंट दोनों हैं। एक फेमस कहानी शिव के कॉस्मिक डांस के बारे में बताती है। इस डांस को तांडव कहते हैं। ये क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन के साइकिल को रिप्रेजेंट करता है। हर स्टेप के साथ यूनिवर्स डिस्ट्रॉय और रिबॉर्न होता है। ये डांस एक पावरफुल सिंबल है। ये यूनिवर्स के बैलेंस को दिखाता है। शिव का डांस एक रिमाइंडर है, सब कुछ टेम्परेरी है, चेंज ही एक कांस्टेंट है। ये मिथ हमें लाइफ और डेथ समझने में हेल्प करता है। विष्णु हिंदू धर्म के एक और मेजर देवता है। वो पालनहार और रक्षक हैं। वो कॉस्मिक ऑर्डर मेंटेन करते हैं। विष्णु अपनी ब्लू स्किन के लिए जाने जाते हैं। उन्हें अक्सर एक सर्पेंट पर लेटे हुए डिपिक्ट किया जाता है। वो सिंबॉलिक ऑब्जेक्ट्स पकड़े हुए होते हैं। ये शंख, चक्र, कमल और गदा है। हर ऑब्जेक्ट उनकी पावर के एक अलग एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। विष्णु एक बेनेवोलेंट देवता है। उनकी पूजा पीस और हार्मनी के लिए की जाती है। कहा जाता है कि विष्णु के 10 एवतार्स हैं। ये 10 अवतार, जिन्हें दशावतार के नाम से जाना जाता है, हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। हर अवतार का एक विशेष उद्देश्य और महत्व है, जो समय समय पर पृथ्वी पर प्रकट होते हैं। ये उनके इनकारनेशंस हैं जो वो अर्थ पर लेते हैं। हर अवतार का एक विशिष्ट रूप और कार्य होता है, जो मानवता की रक्षा और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए होता है। हर एवतार क्राइसिस के टाइम पर अपीयर होता है। जब भी पृथ्वी पर अधर्म और अराजकता बढ़ती है, विष्णु एक नए अवतार के रूप में प्रकट होते हैं और संकट का समाधान करते हैं। वो वर्ल्ड में बैलेंस रिस्टोर करते हैं। उनके अवतारों का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी पर शांति और संतुलन बनाए रखना है, ताकि सभी जीव सुखी और सुरक्षित रह सकें। सबसे फेमस एवतार्स राम और कृष्ण हैं। राम और कृष्ण के जीवन और कार्यों ने भारतीय संस्कृति और धर्म पर गहरा प्रभाव डाला है। राम आइडियल पुरुष और राजा हैं। उनके जीवन से हमें आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। राम ने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए एक आदर्श पुत्र, पति और राजा का उदाहरण प्रस्तुत किया। वो एपिक रामायण के हीरो हैं। रामायण में उनके संघर्ष और विजय की कहानी हमें सिखाती है कि सत्य और धर्म की राह पर चलना कितना महत्वपूर्ण है। कृष्ण एक डिवाइन स्टेट्समैन और चैरियटीर हैं। उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं ने हमें जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में मार्गदर्शन दिया है। वो भगवत गीता में अर्जुन को गाइड करते हैं। भगवत गीता में कृष्ण के उपदेश हमें जीवन के कठिन समय में सही निर्णय लेने की प्रेरणा देते हैं। ये एवतार्स हमें इंपॉर्टेंट लेसन सिखाते हैं। हर अवतार की कहानी में छिपे संदेश हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। वो हमें दिखाते हैं कि कैसे एक राइचस लाइफ जीनी चाहिए। विष्णु के अवतारों के जीवन से हमें सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। दुर्गा एक फियर्स वॉरियर देवी हैं। वो फेमिनिन पावर और स्ट्रेंथ को एम्बॉडी करती हैं। उन्हें अक्सर लायन पर सवार होकर डिपिक्ट किया जाता है। वो अपनी कई आर्म्स में वेपन्स पकड़े हुए होती हैं। दुर्गा इनोसेंट लोगों की प्रोटेक्ट करती है। वो इविल फोर्सेस से बैटल करती है। नवरात्रि के दौरान उनकी पूजा की जाती है। ये फेस्टिवल दानव महिषासुर पर उनकी विक्ट्री को सेलिब्रेट करता है। दुर्गा गुड ओवर इविल के ट्रायम्फ को रिप्रेजेंट करती है। दुर्गा की स्टोरी करेज और डिटर्मिनेशन की कहानी है। उन्हें देवताओं ने क्रिएट किया था। उन्होंने अपनी पावर्स कंबाइन करके दानव महिषासुर को डिफीट किया था। दुर्गा उनकी कंबाइंड स्ट्रेंथ का एम्बॉडीमेंट है। वो फियर्सली फाइट करती हैं और दानव को डिफीट करती हैं। दुर्गा की स्टोरी एक इंस्पिरेशन है। ये हमें फियरलेस बनना सिखाती है। हम किसी भी ऑब्स्टिकल को ओवरकम कर सकते हैं। हमें अपनी इनर स्ट्रेंथ पर फेथ रखना चाहिए।
हिंदू मीथ्स सिर्फ स्टोरीज नहीं है, वो कॉम्प्लेक्स एलेगरीज हैं। ये कहानियां सदियों से चली आ रही हैं और इनमें गहरे अर्थ छिपे हुए हैं। हर कहानी, हर पात्र और हर घटना एक गहरा संदेश देती है। वो सिंबलिज्म से भरे हुए हैं। हर मूर्ति, हर चित्र और हर मंदिर की नक्काशी में एक गहरा अर्थ छिपा होता है। ये प्रतीक हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करते हैं। वो हमें लाइफ, डेथ और मोरालिटी के बारे में सिखाते हैं। जीवन और मृत्यु के चक्र को दर्शाते हुए ये कहानियां हमें नैतिकता और धर्म के महत्व को समझाती हैं। देवी देवता हमारे खुद के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। हर देवता हमारे व्यक्तित्व के किसी न किसी पहलू का प्रतीक है। उदाहरण के लिए शिव का डांस लिटरल नहीं है। ये डांस यूनिवर्स में कांस्टेंट चेंज को रिप्रेजेंट करता है। शिव का नृत्य हमें यह सिखाता है कि परिवर्तन ही जीवन का नियम है। ये यूनिवर्स में कांस्टेंट चेंज को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ऋतुएं बदलती हैं, वैसे ही जीवन में भी परिवर्तन आते रहते हैं। विष्णु के एवटार्स हमें धर्म के बारे में सिखाते हैं। हर अवतार एक विशेष उद्देश्य के लिए आया और हमें धर्म और नैतिकता का पाठ पढ़ाया। ये जीने का राइचस तरीका है। ये हमें सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन में कैसे आचरण करना चाहिए और धर्म का पालन करना चाहिए। दुर्गा की विक्ट्री हमें गुड ओवर इविल की पावर दिखाती है। दुर्गा की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चाई और धर्म की हमेशा जीत होती है, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आएं। हिंदू देवता और उनकी स्टोरीज आज भी रेलेवेंट हैं। उनकी कहानियां सदियों से चली आ रही हैं और आज भी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वो गाइडेंस और विजडम देते हैं, चाहे हम किसी भी उम्र के हों। उनकी शिक्षाएं हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। वो हमें मोरालिटी, करेज और बैलेंस के इंपॉर्टेंस के बारे में सिखाते हैं। बच्चों से लेकर बड़ों तक हर कोई इन कहानियों से कुछ न कुछ सीखता है। ये मिथ्स हमें डिवाइन के साथ हमारे कनेक्शन की याद दिलाते हैं। जब हम मंदिर में पूजा करते हैं या ध्यान लगाते हैं तो हमें एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव होता है। ये हमें यूनिवर्स में अपनी जगह समझने में हेल्प करते हैं। हम अपने अस्तित्व और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं। हिंदू देवता सिर्फ वर्शिप के फिगर्स नहीं हैं, वो हमारे जीवन के हर पहलू में शामिल है। चाहे वो त्योहार हो या दैनिक पूजा, वो ह्यूमन एक्सपीरियंस के आर्केटाइप्स हैं। उनकी कहानियां हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती हैं, जैसे प्रेम, युद्ध, ज्ञान और बलिदान। वो हमारे फियर्स, होप्स और एस्पिरेशंस को एम्बॉडी करते हैं। जब हम किसी कठिनाई का सामना करते हैं तो हम उनकी कहानियों से प्रेरणा लेते हैं। उनकी स्टोरीज हमें इंस्पायर करती रहती हैं। चाहे वो रामायण हो या महाभारत, हर कहानी में कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। वो हमें लाइफ के लिए वैल्यूएबल लेसन सिखाती हैं। उनकी शिक्षाएं हमें जीवन के हर मोड़ पर मार्गदर्शन करती हैं और हमें सही दिशा दिखाती हैं।